बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकी हेयर कट कर रहे हैं। ये 5 इयर्स ओल्ड हैं और इनका हम कट करेंगे फ्रंट से बैंग, बैक से यू शेप और हल्की सी जो है लेयर्स भी दे देंगे यहाँ पर। सही है, तो इनका कट कैसे लगता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले बालों को जो है वो डैम्प हेयर्स में कॉम्ब किया। और डैम्प हेयर्स हम कहते हैं जो मतलब थोड़े से ड्राई और थोड़े से वेट हेयर्स होते हैं। वेट हेयर्स ऐसे होते हैं कि उनमें से पानी नहीं टपक रहा होता। तो उनकी फिर हमने प्रोफाइल सेक्शन करी। ठीक है, इस तरीके से प्रोफाइल सेक्शन की। ये देखिए, और इधर नीचे तक के इस तरीके से पार्टीशन कर ली। जितनी अच्छी सेक्शनिंग होगी उतना अच्छा हेयर कट होगा, उतनी अच्छी स्टाइलिंग होगी। पीछे नेप एरिया से थोड़ी सी हेयर्स निकाल लिए। बैक से हमें यू शेप करनी है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मगर इस तरह से करने से एक तो वॉल्यूम ज़्यादा आता है बालों में स्टेप बाय स्टेप करने से, और एक कटिंग जो होती है जैसे बालों की आपने बच्चों का देखा होगा कि या बड़ों में आउटसाइड पर घूम जाते हैं बाल, तो वो नहीं घूमते। वो इस तरह से कटिंग करने से इनसाइड पे रहते हैं। आपने सिज़र को प्रॉपर हाथ में लेकर और फिर इनकी कटिंग स्टार्ट करी। सबसे पहले हमने लेंथ डिसाइड करनी है कि कितनी रखनी है। तो हमने मिडिल सेक्शंस निकाला और वहाँ से हमने इसकी लेंथ जितनी भी आपकी क्लाइंट ने रखवानी है उतनी रखें। हमने यहाँ तक की रखी है। ठीक है, और ये हमने यहाँ से इनके हेयर कट कर दिया। अब साइड्स की है। साइड्स में हमें थोड़ा सा यू शेप देना है, मगर अभी हम स्ट्रेट करेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम यू शेप देते जाएंगे इनका। बच्चों की कटिंग करते हुए ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक तो आपकी सिज़र फ्रंट से ब्लंट होनी चाहिए, शार्प नहीं हो, क्योंकि बच्चे मूव बहुत करते हैं। तो आपकी सिज़र जो है वो ब्लंट नहीं होनी चाहिए, शार्प नहीं होनी चाहिए। आपने जिस भी पोजीशन में बालों को कॉम्ब करके और फिंगर में लिया, फिर आप अपने तौर से इजीली होकर फिंगर्स में उस सेक्शन को उठा लें और फिर कटिंग करें। अब हम हल्का सा इसको साइड से यू में लेकर आ रहे हैं। देखें, बार बार बालों को कॉम्ब करके चेक करें कि ऊपर नीचे कोई हेयर्स तो नहीं हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो थोड़ी सी टेंगल हो जाती है, अंदर से उलझ जाते हैं, तो फिर बालों में जो है वो हल्का सा वेव आया हुआ होता है। बाद में जब हम कॉम्ब करते हैं फाइनल या घर जाकर हमारा क्लाइंट जो है वो कॉम्ब करता है, तो एक दो बाल इस तरीके से नीचे नज़र आ रहे होते हैं या कोई लट नज़र आ रही होती है जो उस वक्त उलझी हुई होती है। फिर बाद में फिर वो सामने आती है, तो आपका एक इमेज ख़राब होता है। यू शेप कटिंग के, वी शेप कटिंग के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको किसी और अपनी वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको बहुत इजी कट बता रही हूँ जो आप घर बैठे बच्चों की कर सकते हैं आराम से घर में। अब हमने देखे ऊपर से थोड़ी सी और हेयर्स लिए, इनके साथ मर्ज किया। हमारी गाइडलाइन हमारे सामने थी, हमने उसी पर ही कट करते गए। गाइडलाइन से थोड़ा सा ½ इंच लंबा जो है वो नेक्स्ट जो हमने कट लेना है वो ½ इंच थोड़ा सा लॉन्ग लेना है। इसकी वजह ये है कि आपके इस तरह से कटिंग करने से आपके जो अगर राउंड होता है बालों में, नीचे से आपने देखा होगा वो बहुत से जो है वो अपसाइड डाउन राउंड हो जाते हैं और आउटसाइड जो है वो टर्न हो रहे होते हैं। तो जो कटिंग का तरीका मैं बता रही हूँ कि आपने जो फर्स्ट गाइडलाइन लेनी है तो वो ½ इंच कम रखिएगा हमेशा बॉब कट में, ए लाइन कट में। तो उससे होगा ये कि आपकी जो है वो नीचे से बाल जो हैं वो बच्चे के चाहे ब्लो ड्राई हुए हुए हों ना हुए हुए हों, वो नीचे से राउंड ही रहते हैं।
अब देखिए इस तरीके से हमने एक एक करके सेक्शन लेते जा रहे हैं और इनकी कटिंग करते जा रहे हैं। जितने पतले पतले सेक्शन होंगे, प्रॉपर सेक्शनिंग होगी, उतनी अच्छी जो है वो आपकी कटिंग आएगी। ये देखिए अब ये इधर से हमने दोबारा गाइडलाइन को फॉलो किया और उसके ऊपर राउंड में कट कर दिया। यू शेप में बहुत ज़्यादा डीप वाला नहीं दे रही हूँ, हल्का सा यू शेप दे रही हूँ क्योंकि बच्ची के बाल जो हैं वो पतले हैं, कोई बहुत ज़्यादा घने बाल नहीं हैं। तो इस वजह से मैं हल्का सा यू शेप दूँगी। अगर उनके बाल जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते और घने बाल होते, मोटा बाल होता, तो फिर मैं डीप यू देती इनके बालों में। अभी हम पहले एक साइड के तमाम बालों को एक लेंथ से करके एयर टू एयर में निकाल लिए थे हमने बाल। अब इनको जो है वो यू शेप में बैक साइड पर आने वाले तमाम बालों को कट कर लेंगे। एयर टू एयर कटिंग में जितने बैक साइड पर बाल आ रहे हैं उनको हम यू शेप में कर देंगे और जो फ्रंट पे आएंगे उनकी हम लेयर कटिंग करेंगे और फिर हल्के से आगे की साइड पर बैंग्स देंगे, बहुत मोटे बैंग्स नहीं देंगे। अब हमने दूसरी साइड पर किया सेक्शनिंग, एयर टू एयर निकाला और फ्रंट वाले हेयर्स की क्लिपिंग कर दी। क्लिपिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी तरह से क्लिपिंग करें ताकि जो आपने क्लिप किए हुए बाल हैं वो उड़ कर या खुश्क होकर और दूसरे बालों से जिनकी हम कटिंग कर रहे हैं उनसे मिक्सअप ना हो, वरना आपकी कटिंग स्टाइलिंग सब में जो है वो ख़राबी आ जाती है। इनको हमने अलग टाई किया। क्लिप्स ऐसे वाले यूज़ करें, आप कैचर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बालों को बार बार कॉम्ब करते हैं। हमारे एक हाथ में कॉम्ब ज़रूर रहना चाहिए ताकि हम जितने भी टाइम में हमें नज़र आ रहे हैं हेयर्स, ये देखिए गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं हम, और जो है इसको रख कर और फिर प्रॉपर कट करेंगे। कटिंग के अंदर फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। अनइवन हेयर्स को कट करते गए। एक एक करके क्लिप्स खोलते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कटिंग करें ताकि ये हमने दोनों साइड की कटों को लिया और इन्हें चेक किया कि ये बराबर से यू कट आ रहा है इनका कि नहीं आ रहा है। अगर अप एंड डाउन है तो उसको बराबर करेंगे, कॉम्ब करके चेक करते रहेंगे कोई एक्स्ट्रा हेयर तो नहीं आ रही। जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतना अच्छा आपका हेयर कट दिखाई देगा। बैक की कटिंग सबसे पहले फिनिश कर लेंगे, फिर हम फ्रंट की करेंगे। नॉचिंग करके रखेंगे तमाम हेयर्स को ताकि वो एक स्ट्रेट जो है वो रोबोटिक लुक ना आए, एक नेचुरल लुक आए। इस तरह से नॉचिंग करेंगे। इसकी सिजर्स भी आती हैं नॉचिंग की, आप उससे भी कर सकते हैं। अब हमने फाइनली एक और दफ़ा चेक किया, जो हमारी गाइडलाइन थी, जो नेप एरिया का हिस्सा था, वो हमारा जो बेसिक कटिंग है उससे हाफ इंच कम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो मैंने बताया था जैसे कि राउंड में जो है वो हेयर्स अंदर की तरफ टर्न होते हुए नज़र आएंगे, जैसे बॉब कट में ए लाइन में होते हैं, नहीं तो बच्चों के आउटवर्ड जो है वो टर्न हो जाते हैं।
क्योंकि ये छोटी सी एक टिप है, उसको फॉलो अगर कर लेंगे आप तो ये आसानी हो जाती है। इसको 1/2 इंच कम होना चाहिए। कटिंग में बार दफ़ा होता है अप एंड डाउन हो जाते हैं बार बार, तो आपने चेक करना होता है। ये ऐसे राउंड में चले जाएंगे जो हम कट करेंगे। बिल्कुल 1/2 इंच लेकर इसको और कटिंग कर दी। ये देखिए। अच्छा, मैंने ये नैप एरिया के लिए मैंने ये नैप एरिया का पोर्शन लिया है, तो जो है इसके अंदर जो है वो यू शेप इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, ये स्ट्रेट में ही आ रहा होता है। जब हम डीप यू जो है वो पोर्शन लेते हैं तो फिर हमें नैप एरिया को भी जो है वो राउंड में करना होता है, अदरवाइज़ ए लाइन में आपने नैप एरिया को भी ए लाइन कटिंग में ही रखना है। अच्छा, अब हमने दोबारा से हेयर्स को चेक किया, अप एंड डाउन जो हो रहे हैं उनको बराबर से किया। एक कटिंग नॉर्मल करते हुए और वीडियो बनाते हुए आपको टाइम लगता है। नॉर्मल कट जो थोड़ी सी देर में हो जाता है, जब आप वीडियो बना रहे होते हैं, जब क्लास ले रहे होते हैं और आप गाइड कर रहे होते हैं लड़कियों को, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, इसको मैंने हल्का सा यू शेप में कर दिया है। अब हमने फ्रंट कटिंग स्टार्ट की है। ईयर टू ईयर कटिंग में जो फ्रंट साइड है उसको अब हम लेयर्स में कट करेंगे। इसमें से हमने बैंग एरिया जो है वो इनका अलग करके, पहले से बैंग कटिंग हुई हुई है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर हम अगर इनका बैंग कट नहीं हुए हुए होते तो फिर हम उनका बैंग एरिया लेकर उसे अलग क्लिप करते, उसकी सेक्शनिंग करते। कटिंग करते हुए ये बहुत ख्याल रखें कि आपका क्लाइंट जब स्ट्रेट बैठा हुआ हो, उसका हेयर मूव नहीं कर रहा हो ज़्यादा, ये बालों को फ्रंट पर लेकर आए। फिंगर्स में करके रखें हेयर्स को, ताकि इधर उधर ना जाए, और क्योंकि फेस का मामला है, फेस पर कट ना आ जाए कोई। ये हमने 90 डिग्री पर ले जाकर इनको और कट किया। बैक साइड पर जो हम कटिंग कर रहे थे यू शेप में, तो हम 0 डिग्री पर कर रहे थे। हमने बैक साइड पर ग्रेजुएशन नहीं बल्कि स्ट्रेट कट किया था, और फ्रंट पे हम ये लेयर कटिंग कर रहे हैं 90 डिग्री पर ले जाकर। हमारी बेबी को नींद भी आ रही है काफ़ी, क्योंकि ये जो थी वो वैसे तो इवनिंग में ही बनाई गई थी वीडियो, मगर बच्चे तो कभी भी नींद आ सकती है। इस तरह से लेकर हमने लेयर्स में इसको देखा। और एक और तरीका भी है कि आप इधर से फ्रंट से जो है वो एक लट निकाल कर उसको चेक कर लें कि आपके चिन तक अगर कट करने हैं, जहाँ तक लेयर लेकर आनी है वहाँ तक हमने ऊपर वाली एक पोर्शन को लेकर कट कर लिया। अब हमारे सामने आ गया लोअर साइड, सबसे एंड जो होगा लेयर का और सबसे टॉप जो लेयर का होगा वो हमारे सामने होगा। अब हम इसी हिसाब से कट करेंगे उसको देखते हुए। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको अंदाज़ा होता है कि किस साइड कितने तक हमने जो है वो कटिंग करनी है, मगर गाइडलाइंस रख लेते हैं हम सेफ एरिया के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये मैं इसकी कटिंग करके और इनकी नॉचिंग कर दूँगी,
ताकि जो है कट्स में ये ना हो कि एक वही जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन बनी हुई नज़र आए, एक नेचुरल लुक नज़र आए। बच्चे हों या बड़े हों, उनके ऐसे नेचुरल कटिंग में ही अच्छे लगते हैं हेयर्स। बार बार लेयर्स को चेक करें कि उनमें अप एंड डाउन तो नहीं आ रही हैं, कोई बाल अलग से निकला हुआ तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वही क्लाइंट जाकर घर पर शिकायत करते हैं फिर वापस आकर के हमारा तो ये यहाँ से ये रह गया, यहाँ से ये रह गया बालों का। अब दोनों साइड की सेम तरीके से लेयर कट करने के बाद हमने उनको क्लिप कर दिया और फ्रंट से वी शेप में, उल्टे वी में बैंग्स निकाले। और आपने देखा मैंने आज बहुत वायरल हुआ है ये वाला तरीका कि फ्रंट बैंग में इस तरीके से लाकर और राउंड करें फिर कट करें। मगर जब कट करें आप तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपको कटिंग पॉइंट रखना है, जहाँ तक हेयर कट करने हैं उससे थोड़ा नीचे तक करें, तकरीबन हाफ से ज़्यादा इंच, क्योंकि जब आपके बाल ये ड्राई होते हैं तो ये अप साइड हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने थोड़ी सी लेंथ इनकी ज़्यादा रखनी है। ये देखें आप, अब मैं थोड़े से साइड से देखूँगी कि कोई सा अगर बाल ऊपर नीचे जा रहा है तो उसकी कटिंग कर दूँगी। इसके दरमियान में बच्चे का फेस जो है वो मूव नहीं करे और बहुत केयरफुली जो है, क्योंकि हर कटिंग जो है वो हर किसी के बस की नहीं होती है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं प्रोफेशनल्स ही होते हैं, वो केयरफुली तमाम चीज़ों को, तमाम रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं। ये इनकी ब्लो ड्राई कर रहे हैं बैंग्स को। अब साइड पर ले जाकर नहीं करना है, नहीं तो वो ऊपर चढ़े हुए ब्लो ड्राई हुए भी हेयर्स लगते हैं। तो आपने जो है वो अपने ब्रश को, राउंड ब्रश को नीचे साइड पर रखना है। इस बिकॉज 0 नंबर का ब्रश है, ऊपर करके नहीं करना है, नीचे करके करना है ब्लो ड्राई। तो देखें कैसा राउंड शेप आता है। ब्लो ड्राई टेक्निक बहुत ज़रूरी है हेयर के लिए। बहुत सारे हेयर्स की कटिंग्स खुलकर सामने नहीं आती है, जब ब्लो ड्राई करते हैं तो ही सही उनका लुक आता है। मगर ये देखें, ये उस वक्त ब्लो ड्राई कर रही थे और अब आप देखें ये नेचुरल कट में भी जो इनका है इसमें कोई ख़ास ब्लो ड्राई नहीं हुए हुए, मगर ये आप देखें इनके हेयर्स फिर भी अच्छे लग रहे हैं।